राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है। आज की वीडियो में एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, इस संसार में प्यार का बंधन ऐसा ही होता है। एक पिता अपनी 4 वर्ष की बेटी से बहुत प्यार करता था। ऑफिस से लौटते समय रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने, खाने पीने की चीजें लाया करता था और बेटी भी ऐसी चीजों को पा करके बहुत खुश हो जाया करती थी। मानो उनकी दुनिया एक स्वर्ग भरी दुनिया हो गई थी। उनकी दुनिया हमेशा खुशियों से भरी रहती थी। वह भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी, बुलाती रहती थी। बहुत दिन बीत गए और सारे दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे कि अचानक एक दिन उस बेटी का या उस पुत्री का जो है तबीयत खराब हो जाता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि डॉक्टर के पास ले जाते रास्ते में उस पुत्री की मृत्यु हो जाती है। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट गया और पिता की हालत तो मरने जैसी हो गई। एक ऐसे व्यक्ति के समान जो मरने वाला हो। अपनी बेटी के खो जाने के हफ्तों बाद भी उस पिता ने किसी से ना बात की, ना किसी से हाल बताया, कुछ भी नहीं। बस वह हमेशा रोते रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस भी जाना छोड़ दिया और घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की बात नहीं सुनते थे। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता था, मेरी बेटी, मेरी बेटी। एक दिन ऐसे ही अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्होंने एक सपना देखा। उस सपने में देखा कि स्वर्ग में हजारों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफेद कपड़े पहनी हुई हैं और हाथ में मोमबत्तियां लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें उनकी अपनी बेटी भी दिखाई देती है और उसे देखते ही पिता खुशी से झूम उठता है और बोलने लगे, मेरी प्यारी बेटी, तुम परियों के बीच में घूम रही हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि सारी परियों की मोमबत्तियां जल रही हैं, लेकिन तुम्हारी मोमबत्तियां बुझी हुई क्यों हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम भी अपनी मोमबत्तियां जला लो। सारी परियों की तो मोमबत्तियां जल रही हैं। इस पर बेटी बोली, पापा, मैं तो बार बार मोमबत्तियां जला देती हूँ, बार बार जलाती हूँ, लेकिन आप ही इसे बुझा देते हैं। कहते, नहीं नहीं बेटी, मैं इसे कैसे बुझा सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे पास अभी अभी आया हूँ। तब बेटी कहती है, नहीं पापा, जब भी आप मुझे याद करके रोते हैं तो आपके आंसुओं से ये मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और मैं बार बार जलाती हूँ। बार बार आप रोते हैं और बार बार ये मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। ऐसा सुनते ही पिता की नींद टूट जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे समझ जाते हैं कि उनके इस तरह से दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं है और वह फिर से सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। किसी अपने के जाने से दिल पे जो पहाड़ टूट पड़ता है, उसे कोई अपने शब्दों के माध्यम से किसी से कह नहीं सकता है। पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है। हमें अपने आप को मजबूत करके रखना होता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है। और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो हमसे प्यार करता है वो हमारे अपने जाने के बाद भी हमारा ख्याल रखता है, हमें हमेशा खुश देखना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी, जिससे आप लोगों को डाइवर्ट और मोटिवेट करने में भी हेल्पफुल हो सकेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।